हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक विद आयज़ा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड के हलवे की रेसिपी, जो बहुत ही फेमस स्वीट डिश है, डेज़र्ट है। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है और इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाने की कोशिश की है और इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैंने 300 ml मिल्क लिया हुआ है, दूध। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ कप शक्कर। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हो। और साथ ही मैंने यहाँ पे 16 से 17 ब्रेड की स्लाइसेस ली है। साथ ही हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर है। और साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक लिया है। 1 टेबल स्पून ड्राई फ्रूट्स है, जिसमें मैंने पिस्ता और बादाम लिए हैं। साथ ही सेफ्रॉन है, कुछ केसर के धागे और फूड कलर है, ऑरेंज फूड कलर। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 कप भरकर देसी घी लिया था और ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। एक तरफ मैंने घी को लो टू मीडियम फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे घी अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें ब्रेड की स्लाइसेस को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप ब्रेड को देसी घी में ही फ्राई करें, ऑयल में फ्राई ना करें। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसे घी में ही फ्राई करना, और रिकमेंड करूँगी कि घी में ही फ्राई करें, ऑयल में फ्राई ना करें। घी में फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। तो हमें ब्रेड के स्लाइसेस को अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन क्रिस्प कर लेना है। तो हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक ब्रेड के स्लाइसेस को हम दोनों तरफ से अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हाई मत रखना, वरना ब्रेड के स्लाइसेस जल सकते हैं। तो लो टू मीडियम पे ही हमें इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेने हैं ब्रेड के स्लाइसेस को। तो आप देख सकते हो कि ब्रेड की स्लाइसेस अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है दोनों तरफ से। तो अब हम इसे बाहर निकालेंगे और इसी तरह हम बाकी की ब्रेड की स्लाइसेस को भी फ्राई कर लेंगे। तो अब हम सारी ब्रेड की स्लाइसेस को बाहर निकालेंगे और इसी तरह फिर से हम दूसरी ब्रेड की स्लाइसेस को फ्राई कर लेंगे और इसी तरह हम सारी स्लाइसेस को फ्राई करके निकालेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने दूसरी बार इसमें ब्रेड की स्लाइसेस डाल दी है। तो यहाँ पे मैंने जो बाहर निकाली थी फ्राई करके स्लाइसेस, वो है ये। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसी तरह सारी ब्रेड की स्लाइसेस को फ्राई कर लिया है गोल्डन ब्राउन अच्छे से। तो अब हमने यहाँ पे एक कढ़ाई रखी है, गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें दूध को ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसे आधा दूध और आधा पानी भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दूध में बनाने की कोशिश की है। अगर आप चाहो तो आधा दूध और आधा पानी में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो मैंने थोड़ी सी शक्कर बचा ली थी, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा कोई मीठा पसंद नहीं करता, इसके लिए मैंने शक्कर कम यूज़ की है। आपके घर में जिस तरीके से मीठा खाते हैं, आप उस हिसाब से शक्कर की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करना, शुगर की क्वांटिटी को। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने का हम वेट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर दूध के अंदर मिक्स कर दिया है, ऐड कर दिया है। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और दूध को एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स, दूध को उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चम्मच घुमाएंगे और फिर हमने जो ब्रेड की स्लाइसेस फ्राई करके रखी है, हम इसे इसमें ऐड कर देंगे एक एक करके। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो फ्राई करके स्लाइसेस रखी थी, मैं इसे इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरह हम सारी ब्रेड की स्लाइसेस को हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे ब्रेड की स्लाइसेस को। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना, ज़्यादा हाई मत करना। तो आप देख सकते हो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे दूध के एकदम ड्राई होने तक, और इसका ऑयल, जो घी हमने जिस घी में इसे फ्राई किया था, उस घी के रिलीज़ होने तक हम इसे भूनेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से चम्मच घुमा घुमा कर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, और साथ ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। कोई भी मीठा नमक के बिना अधूरा होता है फ्रेंड्स, तो नमक ज़रूर ऐड करें। तो अब हम इसमें सेफ्रॉन ऐड करेंगे। सेफ्रॉन ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और घी के रिलीज़ होने तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे हलवे को। तो आप देख सकते हो कि हमने गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा है
और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक घी रिलीज़ नहीं होता। तो आप देख सकते हो कि साइड साइड से घी रिलीज़ होना चालू हो चुका है। कम से कम हमने इसे 7 से 8 मिनट तक भूना था, तब जाके घी रिलीज़ होना चालू हो गया था, स्टार्ट हो गया था। तो अब हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने बचा कर रखे हैं गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ते लिए थे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो जो आपको पसंद है। तो अब हम इसे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छे से भून लेंगे। हम जितना हलवा को भूनेंगे फ्रेंड्स, उतना ही टेस्टी हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हम मुसलसल चलाते हुए हलवा को भून रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि घी बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ हो चुका है। हमने इसे कम से कम 8 से 9 मिनट भूना था। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा ब्रेड का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये रेसिपी पसंद आएगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, वो भी फ्री में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी मेरी रेसिपी को पसंद करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलती हूँ नेक्स्ट